लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था। फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि टेस्ट ऐसा कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। राजेश मसाला। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत घाटकुल पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया रुखसाना खातून जी के पति सह इस पंचायत के लोकप्रिय कर्मठ युवा और जुझारू मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल हफीज साहब। आज के इस विशेष पेशकश में बात करेंगे अब्दुल हफीज साहब से, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि हैं घाटकुल पंचायत के, और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले लगभग 5 वर्षों में यहाँ की मुखिया और पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महोदय ने दोनों ने मिलकर इस पंचायत में आम जनता के लिए कौन कौन से कल्याणकारी कार्य किए हैं, सरकार की कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपने पंचायत की आम जनता को दिए हैं, पंचायत की जनता की स्थिति कैसी है, पंचायत की जनता के प्रतिक्रियाएं कैसी है, पंचायत की जनता के बीच दोनों जनप्रतिनिधि किस तरह का काम करते हैं, लोकप्रियता का पैमाना इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों का पंचायत स्तर पर कितना है, पंचायत स्तर पर आम जनता के लिए कितना काम करने में अब तक सफल हो पाए हैं यहाँ के दोनों मुखिया और प्रतिनिधि महोदय, इन सभी बातों में हम लोग बातचीत करेंगे, इन सभी पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। वर्तमान स्थिति क्या चल रही है पंचायत में, इनका अतीत, वर्तमान और भविष्य पर भी इनसे राय ली जाएगी, बातें की जाएगी और जानने का प्रयास करेंगे भविष्य के प्रति इनकी क्या योजना है, क्या प्लान है। तो आइए आज के इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात को शुरू करें और स्वागत करें यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल हफीज साहब का। अब्दुल हफीज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल हफीज साहब, पिछले 5 वर्षों से आप घाटकुल पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं। इन 5 वर्षों में आपने अपने पंचायत की आम जनता के कौन कौन से काम विशेष रूप से किए हैं जिनसे आपके पंचायत की जनता को फायदा पहुंचा? चुनाव जीतने के बाद सर जो काम है वो चालू किए हैं। रुखसाना खातून जो मुखिया प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, तो लगभग जनता का 500 आवास बनाने का काम किया। 1000 शौचालय भी हम लोग बनवाए हैं। 500 आवास प्रधानमंत्री जी, और 1000 शौचालय। 1000 शौचालय भी मतलब कंप्लीट है आपका। अच्छा, बताइए अब्दुल हफीज साहब कि ये जो पंचायत आपका है, ये ओडीएफ फ्री पंचायत है? ओडीएफ फ्री पंचायत है। ओडीएफ फ्री है जी। और जो आम जनता के कुछ मूलभूत जरूरत होते हैं, जैसे राशन कार्ड मतलब 5 साल के दरमियान अभी जो ग्रीन कार्ड के लिए हम लोग फॉर्म दिए हुए हैं। बाकी पेंशन जो है थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा होना था सरकार के आदेश के आने का इंतजार है। सारा पेपर वगैरह रेडी है। बाकी और जो 40 फाइनेंशियल काम होता है, जो व्यय से चापाकल, नाली, पर हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। वर्तमान में आप ये बताइए कि जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी सुविधा है, इसमें आप काम किए हैं? जी सर, इसमें काम किए। कितना हद तक आप काम कर पाए? अभी तक 200 बना होगा। 200। आप सुन रहे थे अब्दुल हफीज साहब को, जो कि लोकप्रिय और कर्मठ युवा जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं घाटकुल पंचायत गांडेय के। बता रहे थे पंचायत स्तर पर यहाँ की लोकप्रिय मुखिया रुखसाना खातून और अपने नेतृत्व में आम जनता के लिए पिछले 5 वर्षों में जो काम इन दोनों ने किए हैं उन सभी कार्यों के विषय में। और निश्चित रूप से इन दोनों युवा जनप्रतिनिधियों के जो काम है पंचायत स्तर पर वो काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। धन्यवाद। प्रतिनिधि महोदय, किसी भी पंचायत की आम जनता के जो मूलभूत जरूरत है, उनकी जो बुनियादी आवश्यकता है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, क्या वर्तमान स्थिति है आपके पंचायत घाटकुल की? इन क्षेत्रों में क्या काम हुआ है? पंचायत में पानी का क्या व्यवस्था है? पानी का व्यवस्था जो है सर, मतलब जैसे पानी का कमी अभी भी कुछ चल रहा है, लेकिन हम 5 साल में लगभग मनरेगा के माध्यम से 30 कुआं करवा चुके हैं। बाकी 50-60 चापाकल भी कराया और बिजली भी हमने
आरडी में अपना खर्च से। पानी की अगर बात की जाए तो कितना जल मीनार है आपके पंचायत में? जल मीनार जो है सर 4 है। चापाकल कितने दिए हैं? 70 हो। सड़कों की स्थिति बताइए। सड़कों की स्थिति अभी भी थोड़ा सर मतलब गड़बड़ है। गर्जन वगैरह जर्जर है। हाँ जर्जर पेवर ब्लॉक या पीसीसी युक्त सड़कें आपके पंचायत में जी हुआ। कितना काम किए? लगभग मानिए ना 10 10। पीसीसी। पंचायत स्तर पर बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली सर हर घर में। हर घर में हर घर। सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा? हाँ सोलर लाइट लगवाए थे कितना? 135। 135। ये तो स्ट्रीट लाइट 135 लगा। नहीं सोलर लाइट। सोलर लाइट पहले। पहले। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत घाटपुल में कुल कितने शिक्षण संस्थान सरकारी विद्यालय चल रहे हैं? 8। और आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र सर 7। 15 कुल शिक्षण संस्थान आपके हैं। तो ये जो संस्थान चल रहे हैं इनमें पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई लगभग ठीक चल रही है। ठीक चल रहा है। जो विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, जी पढ़ाने वाले जो अभिभावक हैं, जी सर। पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, बच्चे जिनके हैं उन अभिभावकों के साथ, शिक्षकों के साथ एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपका रिश्ता, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है? इसे हम लोग हर 2-4 महीना में स्कूल जाते हैं, बच्चा लोग से भी बातचीत करते हैं और टीचर से भी बातचीत करते हैं। अभी तो वर्तमान स्थिति 8 महीना से स्कूल बंद है, तो उधर जो कुछ पढ़ा होगा अभी लगभग बच्चा सारा भूल चुका है। खैर इस समस्या से तो पूरा पूरा विश्व जो है प्रभावित है। आप ये बताइए कि जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में है, आपने मुखिया के रूप में, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में उन शिक्षण संस्थानों में कुछ व्यवस्थाएं दी है क्या? जैसे शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था? हर स्कूल में सर हैंड वॉश हम दिए हुए थे। काम कर रहे हैं? जी सब में काम कर रहे हैं। शौचालय? शौचालय लगभग सब स्कूल में पहले से बना हुआ है। जी। अच्छा ये बताइए अब्दुल हफीज साहब के आपका जो घाटकुल पंचायत है, इसमें स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधा है उसकी क्या स्थिति है? एक तो स्वास्थ्य केंद्र बगल में बना हुआ है लेकिन आज तक खुला नहीं है। खुला नहीं है। हम लोग प्रखंड में कितना बार आवेदन दिए बीडीओ को, प्रमुख साहब को, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर नहीं बचा। इलाज के लिए लोग कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए बगल में एक हॉस्पिटल है गांधी जाना पड़ता है। आकस्मिक कंडीशन जो होता है, आकस्मिक जो इमरजेंसी कंडीशन होता है, आपातकालीन स्थिति, ऐसे में तो समस्या होती है। हाँ समस्या होता है, लेकिन लोकल में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर बशीर साहब, बहुत अच्छा डॉक्टर थे, लेकिन 19 तारीख को बेचारा दुनिया से जा चुके। अब क्या हो? अब तो फिर हम लोग को अभी डॉक्टर यहाँ बैठाना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप? हम यही मांग करेंगे, हमारा पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है यहाँ पे डॉक्टर बैठे। आप सुन रहे थे अब्दुल हफीज साहब को, जो कि घाटकुल पंचायत गांडे प्रखंड के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि हैं। पंचायत स्तर पर अपने द्वारा किए गए कार्यों को और आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं के विषय में जो कार्य इनके हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे। एक मांग इनकी है कि जितनी जल्द हो सके इस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र जो निर्मित है उसे सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि पंचायत की जनता जब आपातकालीन स्थिति से गुजरे और स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं का लाभ लेने की उन्हें आवश्यकता पड़े तो वे आप अपने पंचायत में ही अपना इलाज करवा सकें, ऐसी सुविधा हो। उम्मीद करते हैं कि गांडे के विधायक और दूसरे जो संबंधित लोग हैं इस पंचायत में एक सुचारू इलाज की अविलंब व्यवस्था करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। अब्दुल हफीज साहब, कोरोना महामारी के दौरान एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में मुखिया जी के सहयोग से पंचायत स्तर पर आपने किस तरह से काम किया? देखिए सर, जब अचानक कोरोना महामारी आ गई, पहले तो किसी को जानकारी नहीं था, तो प्रखंड में बीडीओ साहब के माध्यम से, सीओ साहब के माध्यम से पहले बैठक किया गया। वहाँ पे हम लोग को जानकारी मिली। जानकारी के अनुसार फिर हमने अपने पंचायत वासी और वार्ड सदस्य वगैरह को बुला के
सबसे पहले बैठक होने के बाद हर व्यक्ति के घर जाकर हम लोग ने सबको जानकारी दिया और बाहर से आने वाले शख्स भी को आने के बाद हम लोग उसको जांच करवाएं। जांच होने के बाद उसको होम क्वारंटाइन यानी घर में रखें 14 दिन। उसके बाद हम लोग हर दिन आज 6-7 महीना से कभी भी कोई 1-2 मिनट का कोताही नहीं किए हैं। हर दिन हर गांव में जाके लोग से मिलना जुलना और सरकार के तरफ से जो कुछ हम लोग को देने के लिए मिला था, इनके अलावा भी कुछ हम लोग अपना निजी खर्च करके भी जैसे सैनिटाइज़र करवाया, मास्क भी बांटे हैं। खाने के लिए सरकार जो चावल दिया उनके अलावा भी हम लोगों ने कुछ खरीद कर भी गरीबों तक पहुंचाया है और हमारे पंचायत में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। आप सुन रहे थे अब्दुल हफीज साहब को। कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर अपने द्वारा किए गए कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे थे। इनके अनुसार कोरोना महामारी का आरंभ होने के बाद सर्वप्रथम इन्होंने अपने पंचायत की जनता को कोरोना महामारी के प्रति सतर्क किया, उन्हें जागरूक किया। लोगों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की नसीहतें दी गई। लोगों से आग्रह और अपील किया गया कि आप अपने घर पर रहें, अनावश्यक भीड़ में नहीं जाएं, बाहर नहीं निकले, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। जो बाहर से मजदूर इनके पंचायत वापस लौटे, उन मजदूरों को इन्होंने क्वारंटाइन करवाया, उनका कोविड टेस्ट करवाया। लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण हुआ, सूखे अनाज बांटे गए। पंचायत स्तर पर 24 घंटे सक्रियता के साथ आम जनता के बीच खड़े रहे। महामारी के इस प्रतिकूल समय में यहाँ की लोकप्रिय मुखिया रुखसाना खातून और जनप्रतिनिधि जो हमारे इस पंचायत के हैं अब्दुल हफीज साहब, दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही कर्मठता के साथ, पूरी जुझारूपन के साथ एक अच्छे मुखिया और प्रतिनिधि के रूप में इस पंचायत के जनता के बीच प्रतिकूल समय में उनके साथ खड़े रहे, एक अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर। और इनका जो मेहनत था, इनका जो प्रयास था, उसका परिणाम यह है कि इस भीषण महामारी के दौर में भी घाटकुल पंचायत में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं है। वर्तमान में यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल हैं और प्रसन्न हैं। ये जो पंचायत घाटकुल है, ये एक खुशहाल पंचायत है, ये एक समृद्ध पंचायत है और इस पंचायत को विशेष और समृद्ध बनाने में यहाँ के दोनों मुखिया और प्रतिनिधि महोदय का एक बहुत ही विशेष रोल है। बहुत ही अच्छा इन दोनों ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल हफीज साहब, जी सर। आने वाले समय में झारखंड में पंचायत का चुनाव होने वाला है। जी क्या इस पंचायत की आम जनता के सामने बतौर मुखिया प्रत्याशी और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी आप एक बार फिर जनता के सामने खड़े होंगे? जी सर, खड़े होंगे आप? खड़े। जीतेंगे आप? हाँ देखिए सर, जहाँ तक हमको लग रहा है, जिस तरह से हमने 5 साल काम किया है और काम के अलावा जो हम लोगों से ताल्लुक़ रखा है, उस हिसाब से हमको कभी डाउट नहीं होता है कि हमें कोई दिक्कत होगा। जीतेंगे आप? जी। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि जीत जाइएगी? 99। जी। बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस है। इस भरोसे की वजह क्या है? वजह वही बोले ना सर कि हम 5 साल जो अपने कार्यकाल में काम किए, आज तक कोई आदमी हमसे निराश नहीं हुआ है। चाहे कोई आदमी डेट कर गया हो, 2 मिनट में जाना है, या कोई फ़ोन करके हमको कुछ बोला हो, वहाँ भी हम पहुँचते हैं। मैंने दिन भर में 24 रात और दिन मिला के 24 घंटा होता है, जिसमें हमको लगता है 12 घंटा कंटिन्यू हम पंचायत में कार्यरत रहते हैं। आप सुन रहे थे अब्दुल हफीज साहब को। आने वाले समय में जब झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा तो घाटकुल पंचायत की जनता के सामने एक बार फिर से बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी खड़े होने की पूरी तैयारी है इनकी। जीत के प्रति 99% आश्वस्त हैं, सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को। वजह इसकी ये है कि पिछले 5 वर्षों में लगातार इन्होंने आम जनता के लिए काम किए हैं, आम जनता का साथ दिया है, उनका काम किया है, उनका विकास किया है, पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक पंचायती सुविधाओं को पहुंचाया है। 24 घंटे में 12 घंटे कंटिन्यू भी अपने पंचायत में काम करते हुए नजर आते हैं। आम जनता के लिए निस्वार्थ भावना से जो इन्होंने काम किया है, आम जनता की जो सेवा की है, खिदमत की है, उसी सेवा के आधार पर इनको लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ की जनता एक बार फिर इन्हें मुखिया बनाएगी। हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं अब्दुल हफीज साहब और रुखसाना खातून जी के साथ है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने पिछले 5 वर्ष आम जनता के बीच बिताए हैं, ये जो सेवा आपने किए हैं, इन कार्यों के आधार पर आपके जनता जो है आने वाले समय में एक बार फिर से आप दोनों को इस पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देगी।
और साथ ही मुझे पूर्ण भरोसा है आप दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों पर कि अगले कार्यकाल में जो आपको मिलेगा यहाँ की जनता के तरफ से, जो इस कार्यकाल में आपने काम किया है, इससे कहीं अधिक विकास के काम अगले कार्यकाल में आप करेंगे। मुझे उम्मीद है आप दोनों को हमारे चैनल की शुभकामनाएं। नमस्कार, आदाब। मैं इस समय गिरिडीह जिले के गांडेय प्रखंड अंतर्गत घाटकुल पंचायत में हूँ। इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया रुखसाना खातून जी हैं और अब्दुल हफीज साहब इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, जो इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड के कुछ युवा ग्रामीण यहाँ पर खड़े हैं हमारे साथ। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें कि कैसा काम हो रहा है पंचायत स्तर पर यहाँ की मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के द्वारा। क्या नाम हो आपका? MD अताउल अंसारी। अताउल अंसारी जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का काम पंचायत स्तर पर कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। कौन कौन सा काम अच्छा लगा आपको? काम लगा, डोभा के करवाए वो भी काम अच्छा लगा, TCB करवा रहे हैं वो भी काम अच्छा लगा। यहाँ जितना काम पंचायत का हो रहा सब अच्छा हो रहा है। पंचायत के सारे काम अच्छे हो रहे हैं, कहना है इस ग्रामीण का, जो कि घाटकुल पंचायत के एक निवासी हैं। आपका क्या नाम हुआ? शबीर जी, आप ये बताइए कि मुखिया जी का काम किस तरह से हो रहा है पिछले 5 वर्षों में? मुखिया जी के काम 5 वर्ष में बहुत तीव्र गति से काम हुआ और हमारे पंचायत में PM आवास खास करके 500 बना और शौचालय जो है सो 1000 से ऊपर शौचालय बना है। मुखिया जी का काम बहुत ही बढ़िया हुआ है। पिछले 5 वर्षों में गरीबों के काम हुए हैं, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, इनका कहना है। हमारे साथ एक और आदमी है, आइए इनकी राय लेते हैं। क्या नाम है आपका? MD अकबर अंसारी। अंसारी जी, आप ये बताइए कि आने वाले समय में चुनाव है, जी हाँ, क्या आप तय करके रखे हैं इस पंचायत का नेतृत्व के विषय में? क्या लगता है कि अगला मौका किसे मिलना चाहिए? दोबारा हम लोग चाहते हैं कि वही रुखसाना खातून के फिर दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इनका डेवलप जो देखे हम लोग, ये हमको लगता है पूरे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सबसे अगर प्राथमिकता दी जाए तो घाटकुल पंचायत। इस युवा ग्रामीण का कहना है कि जो वर्तमान नेतृत्व है यहाँ पर पंचायत में, इसी को फिर से एक अवसर देने की तैयारी है यहाँ के लोगों की। वजह इसकी ये है कि इनके अनुसार ये जो पंचायत है, ये पंचायत गांडेय प्रखंड का ही नहीं, पूरे गिरिडीह जिले की अगर बात की जाए तो काम जो हुए हैं इस पंचायत पर बहुत ही सराहनीय है और पूरे गिरिडीह के सभी पंचायतों में ये पंचायत एक अलग और विशेष पंचायत के रूप में नजर आता है। जैसा कि इस युवा का कहना है, इस पंचायत स्तर पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए। तो आप सुन रहे थे घाटकुल पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड के युवाओं की राय मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के विषय में, और सारे लोगों की जो राय है यहाँ की मुखिया और प्रतिनिधि के विषय में सेम है, एक है, समान है। सभी इनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं, सभी मुखिया और प्रतिनिधि के प्रशंसक हैं, इनके कार्यों की सराहना हो रही है। और अगला टर्म, अगला एक और अवसर यहाँ के जो वर्तमान नेतृत्व है उन्हीं को देने की तैयारी में है घाटकुल पंचायत की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद।